एक बहुत बड़ी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। घटना जो है वो केरल से आ रही है। केरल के जो है पलक्कड़ में, पलक्कड़ जिला होता है केरल का, और केरल से 2008 में एक लड़की नर्स बनकर यमन के लोगों की सेवा करने के लिए यमन जाती है। यमन जो अब 2008 में जाती है तो वो अपना नर्स ANM की हुई थी, तो वो नर्स बनी थी, और नर्स बनने के बाद वो केरल में से जो है यमन चली जाती है। पैसे कमाने के लिए वो लोग किसी तरह दलाल के थ्रू या जिस थ्रू उसको माइंड वॉश करके जो है यमन भेज दिया जाता है। यमन में पैसे अधिक मिलते हैं, भारत से 2 गुने पैसे मिलते हैं। इसके बाद लालच में जो है निमिषा प्रिया जो है वो चली जाती है। लड़की का नाम निमिषा प्रिया होता है, जो अब 37 साल की हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, 2008 से तो ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच क्या होता है कि वो नर्स का काम वहाँ रहकर करने लगी थी। यमन में यमन के लोगों का जो है वो सेवा करने लगी थी, मदद करने लगी थी। डॉक्टर वैसे भी सेवा भाव से ही कोई काम करते हैं, भले उसके चार्जेस लेते हो, लेकिन वो सेवा भाव से ही काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नर्स निमिषा प्रिया जो है वहाँ पर 2008 से सेवा शुरू कर देती है। जब सेवा शुरू कर देती है तो काफ़ी अच्छे खासे उसे पैसे भी मिलते हैं। इसलिए वो क्या करती है कि वो सोचती है कि यहाँ पर एक जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला जाए। धीरे धीरे वो एक पार्टनर खोजती है, तो उसे तलाल बख्श मेहंदी नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है, जो उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। तो वो, और यमन का नियम है कि कोई भी बिजनेस आप यमन में करते हैं तो वहाँ का लोकल पार्टनर होना जरूरी होता है। बहुत सारे खाड़ी देशों में है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो वहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं है। हमारे देश में आकर कहीं से एक धर्मशाला है भारत, जब कहीं से आकर बच सकते हैं, कहीं से आकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत कब्जा होते जा रहा है विदेशियों का। उसके बाद क्या होता है कि यमन में जो नियम है उस नियम के विरुद्ध आप कोई भी खाड़ी देश में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2008 से वो गई हुई थी वहाँ पर, धीरे धीरे सेवा करती है। 2013 में जो है वो अपना निजी क्लिनिक खोल लेती है। निजी क्लिनिक भी अच्छा खासा चल रहा था। इसके बाद जो उसका पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर तलाल बख्श मेहंदी जो है वो क्या कर रहा था, उसने एक डॉक्यूमेंट्स बनवाए। डॉक्यूमेंट्स में उसने निमिषा प्रिया को अपनी बीवी बता दी कि ये मेरी बीवी है, जिस वजह से वो बिजनेस चला रहा है, और उसने उसे के नाम से उसका डॉक्यूमेंट बनवा दिया। डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद उसका पासपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें जो है जब्त कर लेता है। जब जब्त कर लेता है तो वो कोशिश करती है कि भाई इसे यहाँ से लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 2014 में यमन पर हुती विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है। 2014 में गृह युद्ध छिड़ जाता है। पता ही होगा कि आपको 2014 में यमन में जो है गृह युद्ध छिड़ गया था। सरकार और हुती विद्रोही जो थे, जो ईरान का जिनका समर्थन प्राप्त है, वो लोग देश पर कब्जा करना चाह रहे थे। धीरे धीरे सरकार उन पर गोलियां चलाती है। इसके बाद झगड़े होते हैं, गृह युद्ध छिड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हुती विद्रोहियों का जो है धीरे धीरे यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब राजधानी पर भी कब्जा हो जाता है, कबीलाई इलाकों में भी कब्जा हो जाता है, आदिवासियों पर भी कब्जा हो जाता है। धीरे धीरे उनका जो है आधा से ज़्यादा यमन पर कब्जा हो जाता है, जहाँ पर उसकी अपनी सरकार चलाने लगती है। और हमारे देश की एक समस्या है कि यमन में भारत का ना तो कोई राजनयिक है, ना कोई राजदूत है। वहाँ पर कोई भारत का राजनयिक नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, इसके बाद कोई राजदूत भी नहीं है। विदेश नीति के अनुसार जो है वहाँ पर विद्रोहियों के कारण जो है ये सब चीज़ें नहीं बन सका था। उसके बाद क्या होता है कि अब 2014 में जब विद्रोह होता है तो निमिषा प्रिया क्या करती है कि वहाँ से 14,000 जो भारतीय विदेशी लोग थे वहाँ से उनको निकाला जाता है कि जो भी हमारे देश में यमन में जो विदेशी रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। इसलिए कि विद्रोह हो रहा था, आपस में एक दूसरे को लोग मार काट रहे थे। तो सरकार भी सोची कि भाई जितने भी विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में सेवा करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे 4,000 5,000 जो भी भारतीय थे सबको वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन किसी तरह निमिषा प्रिया तो अब वहाँ का डॉक्टर बन चुकी थी, वहाँ का उसका लोकल पार्टनर हो चुका था, उसके साथ वो
रिलेशनशिप में समझिए रह रही थी या फिर उसके साथ रह रही थी, तो वो क्या करता है कि वो वहीं पर किसी तरह छुप के रह जाती है। जब वहाँ पर रह जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि बाकी सभी लोग चले जाते हैं और हुती विद्रोहियों का सना पर कब्जा हो जाता है। अब वहाँ पर वो अपना बिजनेस पार्टनर को ढूंढ लेती है। बिजनेस पार्टनर उसे अपनी बीवी के रूप में डॉक्यूमेंट बनवाता है, उसे रख लेता है। उसके बाद अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा होता है। धीरे धीरे बेहूती विद्रोहियों का कब्जा और बढ़ते जा रहा था। इस बीच क्या होता है कि निमिषा सोचती है कि वहाँ से निकला जाए। जब वहाँ से निकलने के लिए सोचती है तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। उसका पार्टनर जो था वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए, तो उसने क्या किया था कि निमिषा का डॉक्यूमेंट जो था, पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि वो उसे सोचता है कि यहाँ से अब ये नहीं जाए, लेकिन निमिषा प्रिया जो है वो आना चाहती है, अपने केरल आना चाहती है। अब सोचने लगती है कि भाई यमन में इतने हुती विद्रोहियों का कब्जा होते जा रहा है, ये किसी का कानून नहीं मानते, अपना सरिया कानून लगाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ सोचती है कि अपने केरल चला जाए, पलक्कड़ चला जाए, वहीं पर जो है अपना क्लिनिक खोलेंगे और अपना दवा जो है लोगों को करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो नहीं मानती है, तो अपना पासपोर्ट छीनने की कोशिश करती है, वो नहीं देता है, मारपीट होता है दोनों में। इसके बाद वो उसे नींद की गोलियां खिला देती है, लेकिन नींद की गोलियां ज़्यादा डोज की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो सोया ही रह जाता है, जगता ही नहीं है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है, इसलिए कि ज़्यादा नींद की गोली का डोज अगर आप खा लेंगे तो जरूर है कि आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए अब क्या होता है कि पुलिस को जब इस बात का पता चलता है, तलाल बख्श मेहंदी के परिवार वाले जो हैं वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में और ये बताती है कि इनकी डेथ हो गई है, नींद की गोली ज़्यादा खा लिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब उनके परिवार वाले उस पर ही, लड़की पर ही आरोप लगा देते हैं, निमिषा प्रिया पर ही आरोप लगा देते हैं कि ये इसकी हत्या कर दी है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने इनकी हत्या नहीं की है, ये नींद की गोली खाते थे, इस दिन ज़्यादा गोली खा लिए हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। अब उसके बाद क्या होता है कि परिवार के लोग मानते नहीं हैं, पुलिस उसे निमिषा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस जब निमिषा को अरेस्ट कर लेती है तो होता क्या है कि अब निमिषा को जो है सजा हो जाती है। 2018 तक केस चलता है, 14 के बाद 18 तक केस चलता है, तो 18 में उसे सजा हो जाती है। सजा हो जाती है तो 2020 में उसे फांसी की सजा हो जाती है। जब फांसी की सजा होती है कि अब इसने इसकी हत्या कर दी है, लेकिन यमन में एक नियम है कि अगर आप दिया देंगे तो समझिए कि आपकी जो है सज़ा माफ़ हो सकती है। ब्लड मनी जिसको वहाँ कहा जाता है सरिया कानून में, कि अगर आप पैसे किसी को देते हैं 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, जितनी उसकी परिवार की मर्जी हो उतना पैसे वो लोग मांग सकते हैं। इसके बाद वकील को भी पैसे मांग सकते हैं, वहाँ के कबीलाई नेता है वो भी पैसे आपसे मांग सकते हैं। मतलब आपको मिला जुला कर 2-3 करोड़ रुपया देना है, तभी जाकर आपकी फांसी की सज़ा माफ़ होगी। वैसे वहाँ वैसा खाड़ी देशों में कहीं कहीं नियम है, जैसे यमन में है। और वहाँ पर क्या है कि सरकार नाम की चीज़ है नहीं, हुती विद्रोहियों का कब्जा है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं। और ये भारत की थी, जिस वजह से इन्हें और सज़ा मिलनी, जाहिर सी बात है कि दूसरे देश की थी, इसलिए इसे सज़ा मुकर्रर होना लाजमी था। अब इसके बाद क्या होता है कि उसे 16 जुलाई 2025 को फांसी होने वाली है। भारत सरकार अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पर हथकंडे अपना रही है, ताकि निमिषा प्रिया भारत की एक नर्स जो है, भारत की एक सेवा करने वाली, जैसे हमारे देश में अल्बानिया से मदर टेरेसा आई हुई थी, जिनका नाम मदर टेरेसा है, वो आई थी सेवा करने के लिए। अगर उनको फांसी दे दी जाए तो कितनी बुरी बात होगी। इसलिए वहाँ पर तो ये सेवा करने के लिए आई है। अपने देश, उसके देश में लोग गरीब थे, वहाँ सेवा नहीं की, भारत में सेवा करने के लिए आ गई थी। लेकिन जो भी हो, अब निमिषा प्रिया को मदर टेरेसा जैसा वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें सपोर्ट मिला नहीं, वो चीज़ उन्हें मिला नहीं। वो सेवा करती गई और उन्हें फांसी की सजा आज मुकर्रर हो गई है, 16 जुलाई को फांसी हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार ईरान से संपर्क साध रही है, इसलिए कि ईरान के ही सपोर्ट में हुती विद्रोही होते हैं, तो वहाँ के शेख और सभी लोगों से अलग अलग तरीके से जो है संपर्क साधा जा रहा है। भारत के भी शेख जो हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, अरब, दुबई, खाड़ी देशों में जो लोग जाते हैं वहाँ पर अपना प्रवचन करने के लिए, उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है, इससे किसी तरह निमिषा को बचाया जाए, निमिषा प्रिया को। नहीं तो समझिए कि भारत के माथे पर भी एक कलंक होगा, यमन के माथे पर भी एक कलंक होगा। ये एक सेवा करने वाली
महिला नर्स को, डॉक्टर को आप फांसी दे रहे हैं, जो आपकी लाखों लोगों की जान बचाई होगी, उसको आप फांसी की सजा दीजिएगा, तो समझिए कि आप कभी भी इस धरती पर जीने का अधिकारी नहीं है। इसलिए कि वो आपके यहाँ सेवा करने हो सकता है उसकी गलती से ज़्यादा नींद की डोज की गोली देने से उसके पार्टनर की मौत हो गई हो। उसने हत्या तो की नहीं है कि उसे फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सरकार जो है अपना अलग अलग तरीक़ों से संपर्क साध रही है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फांसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। क्या एक महिला नर्स को इस तरह से फांसी दे देना सही है या नहीं है? इसलिए कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने वहाँ सेवा की है, अनेक लोगों की जान बचाई होगी, अनेक लोगों, नर्स के क्या काम होता है? सेवा करना। डॉक्टर बन चुकी थी, तो डॉक्टर का काम क्या है? सेवा करना, लाखों लोगों की जान बचाई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।